मेरी उम्र 18 साल है। मेरी माँ ने घर में एक छोटी सी जेल बनाई हुई थी। मेरी जो भी बहन कोई गलती करती तो मेरी माँ उसे एक रात के लिए जेल में बंद कर देती। सुबह को बहन जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। माँ जल्दी से उसे गोली खिला देती और जेल के अंदर पड़े 10 लाख के बैग को उठा लेती। आज मैंने गलती की थी। मेरी बहन मेरी जगह जेल में चली गई और रात जाने के लिए मैं पर्दे के पीछे छुप गई। जैसे ही मैंने जेल में झांका तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि वहां तो मेरा नाम यास्मीन है। घर में अम्मी से मिलने उनकी सहेली आई हुई थी तो मेरी बड़ी बहन खुशी खुशी किचन में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर समोसे बनाने लगी। इतनी देर में मेरी दूसरी बहन नाश्ता तैयार करने लगी। एक ट्रे में सारे बर्तन, नमकीन, बिस्किट वगैरह सेट कर चुकी थी और अगले 15 मिनट बाद आप ही सजी सजाई ट्रे को लेकर अम्मी के रूम की तरफ जाने लगी थी। रास्ते में उनका पैर अटक गया और वो दोनों गिर गए। अचानक से शोर सुनकर जब अम्मी बाहर निकली तो आप ही को देखकर इनके चेहरे के रंग बदल गए। आप ही डरी सहमी से अम्मी को देखने लगी। अम्मी के एक इशारे पर दूसरी बहन आगे आई, आप ही को उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटने लगी। ये सब देखकर वो जो सहेली अम्मी से मिलने के लिए आई थी वो जाने लगी और अम्मी से बोली, परवीन कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ मत कहना, वैसे ही मैं जाने ही वाली थी। लेकिन अम्मी के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। इनके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अम्मी बोली कि नहीं, इन बच्चियों को समझना चाहिए कि इनकी नादानियां क्या जाहिर करती हैं कि इनकी परवरिश परवीन ने की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इनकी हर गलती बचपन से माफ करती आई हूँ, मगर अब बहुत हो गया। अम्मी के लफ्जों में किसी किस्म की कोई ढील नहीं थी। नसीम जो कि अम्मी की दोस्त थी वो भी ठंडी सांस भरकर वहां से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब अम्मी कोई एक बात कहते या किसी भी चीज के बारे में सोच ले तो कोई उन्हें वापस पीछे हटाने की हिम्मत नहीं रखता। इसके बाद रात को जो कुछ हुआ वो सब हम बहनों को दहला देने के लिए काफी था। अम्मी ने गुस्से में आप ही को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा उसे जेल नुमा कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त आप ही की उम्र 20 साल की थी और अम्मी का ऐसा रवैया हमने पहली बार देखा था और उनका ये रवैया हम सबको रोने पर मजबूर कर गया। रात को आप ही को उस जेल जैसे कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया गया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागती रही थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझाकर छोड़ देती थी। लेकिन इस जेल जैसे कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत खतरनाक था। हम 4 बहनें थी और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थी और मेरी उम्र अभी 13 साल थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आंख कब लग गई। मैं जब सुबह उठी तो बाकी सारी बहनें अभी सो रही थी। मैं जानती थी कि अगर अम्मी ने हमें इतनी देर तक सोते हुए देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए सबको जल्दी से उठाया और कहा कि अम्मी आ रही है। जिस पर सब बहनों ने फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करना शुरू कर दिए। कोई सफाई करने लगी तो कोई नाश्ता बनाने लगी और कोई बर्तन धोने में लग गई। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी इसलिए मेरे जिम्मे कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ छोटे मोटे काम काज कर दिया करती थी या कोई चीज किसी को चाहिए होती तो वो उठाकर उसे दे दिया करती थी। सुबह के 10 बजे अम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चली गई जहाँ पर आपी को बंद किया गया था। कुछ देर बाद आपी कमरे में से लंगड़ा कर चलती हुई बाहर निकली। इनके पीछे अम्मी भी बाहर आ गई। इनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। आपी के कमरे से बाहर निकलते ही अम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और आपी को एक गोली निकाल कर पानी के साथ दे दी, जिसे अम्मी के इशारे से उन्होंने खा ली। अम्मी ने सभी बहनों से कहा कि कोई भी शोर ना करे, तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वो आपी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गई जहाँ पर वो आपी के सोते ही बाहर आ गई और हम सबके काम गौर से देखने लगी। हम सब लोग अभी तक परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि अम्मी ने ऐसा क्यों किया है। चलो, इस जेल जैसे कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकली वो बुरी तरह से लंगड़ा रही थी। क्या वहाँ पर कोई था जिसने आपी को पीटा या कुछ और? मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर को 1 घंटे हम सब बहनों को सोना होता था, लेकिन उस दिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं चाह कर भी नहीं सो पाई। मेरे सामने आपी का बार बार बेबस और मुरझाया हुआ चेहरा सामने आ जाता था और मैं परेशान से करवटें बदलने लगती। अगर आपी की गलती थी तो अम्मी ने इन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था जिसका जवाब मैं कहीं से भी पा नहीं सकती थी। मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे जुए की बाजी पर बाजी लगाते और अम्मी कुड़कुड़ कर कर अपना खून चलाती। उन्होंने पापा को 1000 दफा मना किया था, ये बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकतें मत किया करो, मगर पापा को समझने को तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन
दिन जुए में गुजारते और पूरी रात नशा करते। इनकी हालत इस कदर खराब हो जाती कि अम्मी इन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन वो इन्हें गालियां बकते हुए बाहर निकल जाते। अम्मी फिर से हिम्मत करके इन्हें अंदर बुलाती तो अम्मी को पीटते और मार मार कर वहीं दहलीज पर बेहोशी की हालत में गिर जाते। इस सब तमाशे से पहले अम्मी हम सब बहनों को कमरे में भेज देती और बाहर से ताला लगा देती थी, क्योंकि शायद वो हमें पापा की मार से बचाना चाहती थी। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते कि अम्मी को बेचने की बातें करते, जो हम कमरे में होकर भी सुनते थे। लेकिन अम्मी सख्त औरत थी, कभी पापा की बातों से नहीं घबराई। इनकी मर्दानगी का ऐसा मुकाबला करती कि पापा दंग रह जाते और पूछते कि परवीन तू औरत है या मर्द, इतनी ताकत तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन अम्मी कभी भी इस बात पर ना शर्माई, बल्कि उल्टा गुस्से से कहती, देख साजिद, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जो मैं तुझ जैसे नशे के हाथों पर रखूं। मैंने जैसे तैसे करके ये घर बनाया और मैं तुझे इस घर में रख रही हूँ। तू मेरा एहसान मान, यही बहुत है। अगर तूने कोई तोड़ फोड़ की तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। हमारा घर कोई कोठी नहीं था, बस इसमें मार्बल का काम हुआ था और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम था और एक छोटा सा जेल जैसा कमरा जिसमें जाते ही बंदे का सांस बंद हो जाए। लेकिन अम्मी के लिए यही कोठी से कम नहीं था, यही कोठी के बराबर था। अम्मी की ऐसी बातें सुनकर पापा फिर बीन बचाने लगते, कहते कि परवीन थोड़े से तो पैसे दे दे मुझे। तो चाहती है कि तेरा शौहर जुआ खेलने बैठे तो एक पैसा भी उसकी जेब से ना निकले। लेकिन अम्मी की ना कभी हाँ में नहीं बदली थी। रात के नशे में जब पापा अम्मी को मारते तो अम्मी अलमारी में पड़े सारे पैसे पापा को दे देती थी। लेकिन अगले दिन अम्मी के पास फिर ढेरों पैसे होते थे। हम सब बहनें हैरान तो होती कि पापा भी नहीं कमाते और अम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं। मगर ये बात अम्मी से पूछने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हम सब अम्मी से बहुत ज्यादा डरते थे और ये खौफ दुगना हो जाता जब पापा हमारे सामने आ जाते। एक तो वो हर वक्त नशे में रहते और दूसरा अम्मी भी बहुत ज्यादा बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई भी नहीं आए, तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो और जब वो नशे में हो तो बिल्कुल ही दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको अम्मी की बात हर हाल में माननी होती थी। अम्मी हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में आपी को बंद किया था उस कमरे में ताला लगा देती और खुद बाहर बैठी रहती। हम सब बहनों ने एक दो बार आपी से पूछने की कोशिश की थी, तुम्हारी टांग को क्या हुआ था, तुम क्यों लंगड़ा रही थी, जिस पर वो चुप करके सर झुका गई और कुछ नहीं बोली। आपी की खामोशी पर सारी बहनों ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने तकरीबन आपी से 3 दिन सर खपाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ भी नहीं बताया। आखिर एक दिन जब मैंने उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया, चिल्लाकर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो, किसी काम में कोई गलती मत करना वरना मेरी जैसी सजा तुम्हें भी मिलेगी। और अब खुदा की कसम है तुम्हें मुझसे मत पूछना कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना सवाल भूल गई और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई आपी से और गुस्से में ही कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल में यही बात आती कि क्या था, बस मैंने तो यही पूछा था कि तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही थी, ऐसी क्या सजा दी अम्मी ने, मगर उसने कितनी जोर से थप्पड़ मारा। अब कभी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। इसी तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगा था कि मेरी बात ना करने से मेरी बहन को फर्क पड़ेगा, मगर उसे तो किसी चीज से भी फर्क नहीं पड़ता था सिवाय अम्मी के एक इशारे पर वो खड़ी हो जाती, अम्मी के एक इशारे पर वो बैठ जाती। अब अम्मी रोज ही उसके कामों में ही खामियां निकालती। अगर कहीं मिट्टी का एक जरा भी दिखाई पड़ जाता तो अम्मी आपी को उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती। मुझे ये देखकर आपी के लिए तरस भी आता था और अम्मी के लिए नफरत बढ़ जाती थी। अगर सजा ही देनी थी तो फिर सुबह को आराम की गोली क्यों खिलाती थी। बेचारी आपी पर मेरा गुस्सा भी 6-7 दिन में खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझसे बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब मेरी दूसरी बहन आलिया से सब्जी जल गई तो अम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और रात के वक्त मेरी उस बहन को भी उस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। खुद हम सब बहनों को छत पर भेजकर खुद बाहर कुर्सी रखकर बैठ गई। हम सब बहनों को अब आदत हो चुकी थी तो हम सब बहनें सो गई। मगर रात को वॉशरूम करने के लिए जब मेरी आंख खुली तो बड़ी आपी घुटनों में सर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद इनकी टांगों में दर्द हो रहा है, तभी वो ऐसी बैठी है। जल्दी से आपी के पास गई और उनका सर उठाया तो वो बेआवाज बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई कि ज्यादा दर्द ना हो रहा हो, वैसे भी पापा नशा करके पड़े हुए होंगे तो आपी को डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा। आपी क्या हुआ है, दर्द हो रहा है, मैं अम्मी को बुलाऊं। आपी ने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने अम्मी को बुलाने की बात की तो वो चौंक गई और जल्द से अपने आंसू पोंछ लिए। कहने लगी, नहीं यास्मीन, अम्मी को नहीं बुलाना और मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। ये बात सुनकर मेरा शक फिर से अंगड़ाई लेकर जाग चुका था। और कौन सी बात है आपी, मुझे भी बताओ। मैं धीरे से आपी के और करीब हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज आपी मुझे सब कुछ बता देंगी। तभी मैं इतने जोर
जोश में आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर एक बार मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो मुझसे सिर्फ इतना बोली, यास्मीन तुम कोई भी गलती कभी मत करना, इतना अच्छा काम करना कि तुम्हें अम्मी कभी भी कोई भी सजा ना दे सके। मैं इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर पूछा, आपी तुम क्यों रो रही हो? मैं इनकी बात पर बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी आपी के दिल से मचलता हुआ सवाल जबान पर ले आई, कुछ नहीं, बस मुझे आलिया की फिक्र है जिसे अम्मी ने कमरे में बंद कर दिया है, मैं इसलिए रो रही हूँ। बेचारी कैसे रहेगी वहाँ। मुझे आपी की बात सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन मैंने कहा तुम भी तो देखो, आलिया ने सब्जी कितनी बुरे तरीके से जलाई और नतीजे में हमने आज रात का खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्जी जलने का बहुत बुरे तरीके से दुख था। आज मेरे मनपसंद का खाना बन रहा था जिसकी वजह से अम्मी ने उसको कमरे में बंद कर दिया था। मुझे मेरे दुख में आलिया की सजा भी सही लग रही थी। मेरी बात पर आपी की रोती हुई आंखें एकदम से छोटी हुई और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पे एक जोरदार घूंसा मार दिया। इतनी खुदगर्ज हो तुम यास्मीन, उधर तुम्हारी बहन को सजा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। खुदा से दुआ करो कभी तुम पर ये वक्त ना आए जब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। मैं अपनी आपी को घूरती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं ये कहती हुई लेट गई और कहने लगी, मुझसे अब अपने छोटे मोटे काम करवाना आए बड़ी कहीं से, मेरी यही परेशानी थी। मैं बहुत ज्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब अम्मी ने आलिया को भी कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दिया और हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना। अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। अम्मी की लफ्ज हमें हमेशा ही डरा देते थे। तो मैं भी दबकर एक कोने में बैठ गई। मैंने सोच लिया था शाम को आलिया से पूछूंगी, वो थोड़ी ना आपी की तरह है जो कि कुछ बताए ही ना। मुझे यकीन है आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत शाम को जब आपी सोकर बाहर निकली, चुपचाप घर के काम में बिजी हो गई। मैं जो कामों से दूर भागती थी जल्दी से अपनी बहन के हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, आलिया क्या हो रहा है? आपकी टांग में ज्यादा दर्द हो रहा है? तो मैं दुबा दूं, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछी, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो मैं गुस्से से बोली कि पता नहीं खुदा बड़ी बहनें बनाता ही क्यों है, जिससे कुछ भी पूछो बस चुप ही खड़ी है। बड़ी आप इससे पूछा तो वो कुछ नहीं बताती, तुमसे पूछो तो तुम भी चुप हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा, यास्मीन अगर हम इसी एक ही बात का जवाब नहीं दे रहे तो क्या ये अच्छी बात नहीं? तुम ये सवाल बार बार ना करो। इन सब बातों का जवाब ना देने की भी एक वजह है और तुम अभी बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है तुम अच्छे से काम किया करो, पर इतना करो कि कभी तुमसे कोई गलती ना हो। इतना कहकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए और मैं भी डर कर वहां से चली गई। ये क्या हर कोई दुआ ही करवा रहा था कि मुझसे कोई गलती ना हो? क्या पता मैं कैसी भयानक सजा देती हूँ, इसलिए बेहतर है मुझे सच में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं रात को लेटे हुए ये सब सोच रही थी जब इन बातों ने मुझे डरा कर रख दिया। अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई। अभी 5 महीने पहले ही तो अम्मी ने ये घर गिरा कर दोबारा बनवाया था, फिर अब क्यों मजदूर बुलवाए गए हैं? मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाह से घूरा और सख्त लहजे में बोली, अंदर जाओ। मैं अम्मी से डर कर अंदर कमरे में चली गई। हमारे घर में अगर कोई अनजान मर्द आता तो हमारी अम्मी ने सख्ती से मना कर रखा था, इसके सामने किसी को भी नहीं आना, सब लड़कियां अंदर रहेंगी। लेकिन मैं खुद को सबसे छोटी समझती थी, इस बात का फायदा भी उठा लेती थी। बाकियों के मुकाबले अम्मी मुझसे जरा नरमी से बात करती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सर पर ही चढ़ जाऊं। हम पूरा दिन कमरे में रहते और खाना भी कमरे में ही खाया करते। अम्मी ने खाना होटल से मंगवाया और हमें कमरे में ही दे दिया। मैं अंदर एक ही कमरे में बैठ कर थक चुकी थी, लेकिन हम सब इस बात से अनजान थे कि वो आखिर क्या बनवा रही है, ऐसा क्या खास है। लेकिन ये राज भी रात को खुला, वो भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मजदूरों के जाने के बाद जब हम बाहर आए तो एक कमरे में सरिये बंधे हुए थे। जिस कमरे में अम्मी बहनों को बंद करती थी वो अजीब सा हुआ पड़ा था और उसे काफी बड़ा भी कर दिया गया था। उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफा फिर हिम्मत की क्योंकि मुझे ये बात हजम नहीं हो रही थी। जब तक मैं जा नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलना था। अम्मी अब तो बता दो क्या बनवा रही हो? पर वो बोली, तुझे मैंने मना किया था ना, तो क्यों आई है मजदूरों के सामने? आज के बाद कोई गलती की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। तभी एकदम से आपी और आलिया का लंगड़ा के चलना याद आया और मैं डर की वजह से चुप हो गई। अच्छा माफ कर दो अम्मी, लेकिन बता तो दो, मैं बेटी नहीं हूँ तुम्हारी अच्छी वाली। जहाँ पर कुछ और काम नहीं आए वहां पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैंने भी यही तरकीब लगाई और मासूम बनकर पूछा तो अम्मी कहने लगी, जेल बनवा रही हूँ तुम सब के लिए, अब जो कोई गलती करेगा वो यही बंद होगी। मुझे लगा अम्मी मजाक कर रही है और इस बात पर मैं हंसने लगी, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी, वो सच कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज होकर बोली, यास्मीन ये बदतमीजी, अगर अम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और इस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा रवैया अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
और सबसे पहले मैं तुम्हें ही इस जेल के अंदर बंद करूंगी। अम्मी की इस बात ने एकदम से मेरी हंसी को ब्रेक लगवा दी और मैं डरी हुई नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, अम्मी क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इस बार वो नहीं बोली और मुझ पर एक गुस्से की निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से आपी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। यास्मीन पागल क्यों बनी बैठी हो? कितनी बार तुम्हें मना किया है, फजूल सवाल मत किया करो। अगर अम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती हो? 1000 बार मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ लेकिन तुम होगी अपनी बात पर अड़ी हुई हो। रुक जाओ, मत करो पीछा इन बातों का। एक दिन खुद पता चल जाएगा, फिर तुम रोती फिरोगी। आप ही बहुत ज्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैं क्यों इन बातों के पीछे भाग रही हूँ जबकि ये बातें अच्छी भी नहीं है। ये जानते हुए भी कि दोनों बहनों के क्या हाल हुए है, मैं बस अपने शक के पीछे बार बार आली और आपी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही हूँ। उस रात मैंने आपी से वादा किया कि आज के बाद मैं इस बारे में किसी से नहीं पूछूंगी और हर काम बहुत अच्छा करूंगी। अम्मी को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया है। आप इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुई। अपने बेड के नीचे से 1000 रुपए निकाल कर मुझे दिए। मैं हैरान रह गई, इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अम्मी तो हम में से किसी को भी खर्चा नहीं देती थी। मैंने इनसे पूछा तो मुस्कुरा दी और बोली, तुमने देखा है ना कि जब मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो अम्मी 1000 के कितने नोट उठाती हैं। मैंने इस बात पर जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। आप ही कहने लगी, मैंने भी इन्हीं पैसों में से कुछ उठा लिए थे। अब मैं ये तुम्हारे हुए क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो और अगर तुमने मुझसे किया वादा तोड़ा तो मैं उसी दिन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा तोड़ूं। मैंने उस रात सबको ये यकीन दिला दिया कि इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करनी। अगर मैं ऐसे ही पूछती रही तो अम्मी मुझे ही जेल में ना डाल दे। अगले दिन फिर अम्मी ने हम सबको कमरे में बंद कर दिया क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए थे और सुबह के वक्त वापस आए थे। उस दिन भी पापा ने अम्मी से पैसे मांगे और अम्मी ने देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा अम्मी को मारने पीटने लगे और अम्मी पापा से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा ने साथ पड़े गुलदान को उठाया। जैसे ही वो गुलदान अम्मी के सर पर मारने के लिए आगे बढ़े वैसे ही उनका पैर बुरी तरह से फिसल गया। पैर फिसलते ही पापा का खुद का सर जमीन पर लगने से फट गया। अम्मी जल्दी से गली में ही मौजूद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि पापा का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर अम्मी बहुत ज्यादा रोई और हम सब बहनों को भी कमरे से निकाल दिया कि जिस आदमी से मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को छुपने की। बाहर आओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन अम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वो तो परेशानी में भी अपने माथे पर एक बल पड़ने नहीं देती थी। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर रहीं, लेकिन मुझे भी बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे जैसे भी थे हमारे पापा थे। पापा के इंतकाल के तीसरे दिन अम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए। देखते ही देखते 5 दिनों के अंदर जेल तैयार हो चुकी थी। अम्मी अब बहुत खुश रहा करती थी। रोज ही सब बहनों का काम देखती और जरा सा भी खराबी नजर आती तो उसे जेल में भी डाल दिया करती थी और फिर अगले दिन जेल से निकालती और बहन को गोली खिलाकर सुला देती और खुद हजारों के नोट उठा लिया करती। इस तरह 5 साल हो गए और अब सब बहनें अम्मी की ये सजा पा चुकी थी सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी और ना ही मेरी बहनें मुझे करने देती थी। अगर मैं किसी काम को हाथ लगाती तो वो रोक देती या वो काम छीन कर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता कि हमेशा ही ये सब मुझे एक छोटी बच्ची समझते रहेंगी। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कम से कम अब तो कोई काम करने दे। लेकिन इन सब का यही जवाब होता, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो अम्मी तुम्हें भी वो सजा देंगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि इनसे पूछूं कि आखिर ऐसी कौन सी सजा है जिससे तुम सब इस कदर डरती हो। मगर आप ही से किया हुआ वादा भी बहुत अच्छी तरह याद था मुझे, मैं उसे भी तोड़ नहीं सकती थी। अब सिर्फ एक ही हल था, मैं काम करूं और अम्मी मुझे सजा के तौर पर जेल में बंद कर सके। बहनों का रवैया अजीब ही था, कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। मेरा शक भी सातों आसमान पर पहुंच गया। एक दिन मैंने खाना खाया, जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को हाथ मारा, जिसके नतीजे में अगले ही पल गिलास टूट गया। अम्मी गुस्से से मेरी तरफ आई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और कहा अच्छी तरह खा पी लो, बाद में पूरी रात कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने किचन में जाकर अच्छी तरह खाना खाया तो मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा ओढ़कर खुद उन्होंने घूंघट निकाल लिया। मैं चीख पड़ी कि नहीं मुझे खुद जाना है, जिस पर वो बोली अच्छा मुझे जाने दो, ऐसा करो उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अम्मी ने जैसे ही बहन को जेल में डाला, चालाकी से मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल बंद होने के बाद मेरी तो जान निकल गई। वहाँ की दीवार एक तरफ को
खुलने लगी। सामने ही सामने खूबसूरत कमरा था जिस पर जमीन पर कालीन बिछा हुआ था और इधर उधर तकियों के साथ अलग अलग मर्द बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब बहन वापिस आए तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। किसी दुल्हन की तरह फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वो पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सजा सहते हुए देखती रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहां से जाने लगी, लेकिन जाने से पहले सब अपने हिसाब के मुताबिक हजारों के नोट रखकर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक गई, जब अम्मी ने जेल का दरवाजा खोला तो उसे चला ही नहीं जा रहा था। वो लंगड़ाती हुई बाहर निकली। मैं भी चुपके से उनके पीछे बाहर निकली। मैं बहुत जुनूनी लड़की थी। मेरी सब बहनों ने ये जुल्म तो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए आंखों देखा निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया था कि आज रात को अम्मी के किए की सजा उनको जरूर दूंगी। आज फिर मैंने गलती की। अम्मी ने मुझे बेचना चाहा, बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन मैंने जिद करी और खुद जेल के अंदर गई। रात को वहां जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठा लिया था, और वो भी ये कि हमारे मोहल्ले में ही एक सास ने अपनी बहू को मारा था। तो मीडिया वाले आए थे। जाते वक्त मैंने उनका कार्ड गली में गिरा पड़ा हुआ उठा लिया था, और न जाने कैसे बचपन से वो कार्ड मेरे पास रखा हुआ रह गया था। पापा क्योंकि मर गए थे तो मैंने उनका मोबाइल उठाकर मीडिया वालों का नंबर मिलाया, उन्हें सब कुछ बता दिया। ये भी बताया कि आज रात आपको अपनी आंखों से सच का पता चल जाएगा। वो लोग मेरी बात पे यकीन करके आ गए, और जैसी अम्मी मुझे जेल में लेकर गई वो भी पीछे कैमरा लिए चले आए और अम्मी की करतूतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अम्मी बहुत घबरा गई, बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाने लगी कि मेरी बेटी तो पागल है वगैरह वगैरह। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दिया, और अगले 4 घंटों में अम्मी जेल के अंदर बैठी थी। मेरी सब बहनें मुझसे बुरी तरह नाराज थी कि अम्मी के साथ ऐसा क्यों किया, मगर मैं चुप थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लेडी पुलिस ने हमें बताया उस औरत ने जुर्म किया है, तुम लोग उसकी बेटियां नहीं हो, बल्कि उसने एक अलग अलग जगह से तुम्हें उठाया है सिर्फ ये कारोबार करने के लिए। उसका शौहर भी खुद की मौत नहीं मरा, बल्कि उस औरत ने खुद उसे मारा है, क्योंकि वो तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि ये औरत उम्र भर की कमाई खाना चाहती थी। ये बात सुनकर हम सब बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने कहा कि वह हमारे असली माँ बाप के पास तक पहुंचा देगी, लेकिन हम सब ने मना कर दिया, और हम सब ने एक साथ रहने का सोचा कि हम बहनें कभी अलग नहीं होंगी, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।